अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो एक मोहब्बत का टॉपिक है। और तमाम लोग जानते हैं कि मोहब्बत एक बहुत आम चीज़ है। आपको भी जानवरों से भी मोहब्बत हो सकती है, इंसानों से भी हो सकती है, जानवरों से भी हो सकती है। इंसानों की कैटेगरी में माँ बाप भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, कोई भी होता है। लेकिन जिस मोहब्बत के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ वो मोहब्बत नहीं, दरअसल हवस है। और इस बेवकूफ़ी के चक्कर में चंद एक लड़कियां ऐसी हैं जो कि अपना जिस्म तक बेच डालती हैं। काफ़ी वाक़यात आपने भी अपने जहाँ जहाँ आप जिन जिन शहरों से बिलोंग करते हैं आपने भी सुना होगा कि एक लड़के की वजह से कोई लड़की अपने घर से सोना भी उठा लाई, पैसे भी उठा लाई और इस तरह की चीज़ें उठा कर ले आई, और बाद में उस लड़के ने उसके साथ बरहना हालत में कोई ना कोई हरकत कर दी। हरकत करने के बाद बोल दिया, चीज़ें भी छीन ली कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो फिर औरत किसी काम की नहीं रही, मतलब कि ना ही तो वो अपने घर जाने के काबिल, ना ही किसी और को मुंह दिखाने के काबिल, क्योंकि इज्जत औरत के पास सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर एक बार वो चली जाए तो ये मुआशरा ऐसा है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं जो कि उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, उनको सलाम मेरी तरफ से। दूसरे नंबर पे बात करने जा रहा हूँ मैं कुछ ऐसी लड़कियों की। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़की वॉशरूम के अंदर नहा रही है। नहाते नहाते उसने मोबाइल साइड पे रखा है। कच्चा सा मकान, एक कच्चा सा वॉशरूम, उसमें वो अपनी अजीबो गरीब वीडियो बना रही है। उस वीडियो के अंदर वो क्या कहूँ मैं आपसे कि उस वीडियो के अंदर वो सेक्स भी कर रही है और हर तरह की एक वीडियो बनाकर उस वीडियो को उसने किसी अपने एक बॉयफ्रेंड को सेंड किया है। आगे उस बॉयफ्रेंड की मैं क्या बात करूं, क्या उसकी बेगैरती को मैं सलाम कहूं, लानत भेजूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। उस लानती की हरकत देखें कि उसने पकड़ के उस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर दिया। वायरल करते करते जाहिर है मीडिया का दौर है, एक चीज़ भी आपको, बल्कि मैं सही सी बताऊं आपको, मैंने अक्सर ऐसे चैनल्स देखे हैं और मैं ऐसे चैनल्स पे खुद भी काम कर चुका हूँ कि अगर कोई मैं ऐसी वैसी थंबनेल लगा दूँ जिसमें कोई लड़की बरहना हालत में खड़ी हो, आप यकीन मानिए बरक्स अगर मैंने कोई इस्लामिक टॉपिक डाला हो, अवाम ज़्यादा फॉलो करती है उसी चीज़ को जिसमें बरहना हालत में लड़की खड़ी होती है। मतलब ये एक ट्रेंड चल चुका है। हर बंदे को ना ऐसी चीज़ देखनी है, यूट्यूब के ऊपर क्लिक करना है कि यार ऐसी वैसी कोई वीडियो मिले और हमारा टाइम अच्छा गुजरे। मतलब किसी को भी बरहना हालत में देखने के वो बहुत ज़्यादा कायल हो चुके हैं, चाहे वो उनकी एक्टर्स है, चाहे टिकटॉकर्स है, चाहे वो कोई भी मॉडल है, कोई भी है। ये एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है क्योंकि दौर ही ऐसा चल रहा है। तो पुराने वक्तों की बात अगर की जाए तो उधर मोहब्बत का पहले कॉन्सेप्ट बहुत कम था, और अगर था तो बड़ी खास पाक मोहब्बत हुआ करती थी। शादी के बाद ही वो मोहब्बत को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे। मगर आज के दौर में देखा जाए तो मोहब्बत एक खिलौने की मानद है, जिसे जो नहीं खेलता वो भी पछताता है, और जो खेल जाता है या जिसके साथ खेला जाता है वो भी पछताता है। तो मैं इस लड़की को क्या कहूं, बेशरम बोलूं, माँ बाप ने तरबियत अच्छी नहीं दी ये बोलूं, या उस लड़के को क्या बोलूं जिसने ये सब करने पर उसको मजबूर किया। और मजबूर करने के बाद, बल्कि मैं नहीं कहूंगा कि लड़के ने मजबूर किया, जाहिर है गन पॉइंट पे तो कोई ऐसे काम करवाता नहीं है, लड़की राजी होगी तभी ऐसा काम हुआ। लेकिन मुझे ये बताएं उस बेगैरत इंसान के काम कि उसने अगर कुछ ऐसा मंगवा भी लिया था तो मियाँ अपने तक रखता। यार तूने दुनिया को जरूर दिखाना था। उसने ये वीडियो दुनिया को दिखा डाली। मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं इस शख्स के बारे में और मैं क्या बात करूं कि इतने कमीन की बेगैरती की भी एक लिमिट होती है। इस बंदे ने वो भी क्रॉस कर दी। और ये बंदा क्या, मैंने इंडियन पाकिस्तानी तकरीबन इन दो मुमालिकों में ना ये भेड़ यक्की बहुत ज्यादा देखी है। लड़की पटाई गरीब घराने की है, चाहे अमीर घराने की है, गरीब घराने की है तो उससे बार बार उसके जिस्म की भूख मिटाने के लिए, अपने जिस्म की उसके जिस्म से भूख मिटाने के लिए उसको बता दिया कि तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास पड़ी हैं, वीडियो मेरे पास पड़ी हैं, मौजूद हैं, तो ये काम तुम करो। अगर खुदा ना खास्ता लड़की अमीर निकल आई है तो फिर उसका काम उसके जिस्म से हट के उसके पैसों तक है कि तुम्हारी वीडियो, तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएंगी तो तुम काइंडली जो है मुझे इतने पैसे दे दो। मतलब ये ड्रामाज में भी देखा है, पाकिस्तानी ड्रामाज में भी ये कुछ चल रहा है। इंडियन मूवीज में तो चलता ही आया और चल ही रहा है, पाकिस्तान में ड्रामाज में भी ये कुछ दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आती, इतना कुछ दिखा रहे हैं कि यार लड़कों से बचो, इस तरह के लड़कों से बचो जो तुम्हारे जिस्म पर, जो तुम्हें तस्वीरों और वीडियोस के लिए आमादा करे, उससे ला ताल्लुक हो जाओ, उसकी कंप्लेंट्स कर दो, खत्म कर दो मामला। लेकिन नहीं, हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना क्योंकि हम खुद उस चीज़ का मज़ा ले रहे होते हैं। तो मैं यकीन मानिए, मैं तो भाई लानत भेजता हूँ इस तरह की सोच रखने वालों पे। लेकिन एक बात फिर मैं करता चलूँ, कोई दूध का धुला नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। हर इंसान से कोई ना कोई गलती सरजद होती है। अगर तूने वीडियो ले ही ली थी, कम से कम तू अपने तक तो रखता। देखनी थी तो खुद देखता यार, दूसरों को क्या दिखाया।
لعنت ایسی محبت بولوں اس کو، بغیرتی یا بھینٹ چودو، یہ محبت نہیں ہے تمہاری۔ خیر مختصر ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور، کمنٹس کیجیے گا، لائکس کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔